वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर आज अंतिम दिन है और 2 अध्याय बाकी है। 30वां अध्याय के अंदर बताया है स्त्री के धर्म, पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और 31वें अध्याय के अंदर दान की महिमा बताई और कथा श्रवण का फल बताया। नारद जी ने भगवान नारायण को पूछा, हे प्रभु, आपने सभी दानों के अंदर कांसे के जो संपुट का दान करना आपने श्रेष्ठ बताया, प्रभु इसकी महिमा बताइए, ये क्यों श्रेष्ठ है? तो भगवान नारायण बोले, हे नारद जी, एक बार माता पार्वती ने इस पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। तब मां पार्वती ने भोलेनाथ को पूछा, हे दया के सागर, मुझे कौन सा उत्तम दान देना चाहिए? तब शिव जी बोले, हे देवी, ऐसा कोई भी दान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में देने से व्रत की विधि पूरी हो, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के अंदर सब दान गौण है। पुरुषोत्तम मास की व्रत की विधि पूरी करने के लिए समग्र ब्रह्मांड को दान में देना चाहिए, और समग्र ब्रह्मांड को दान में देना तो अशक्य है। तो फिर विधि पूरी करने के लिए क्या किया जाए? तो बोले, संपुट का दान करे। ब्रह्मांड आकार का ये कांसे के जो संपुट लो और ऐसे आप करोगे तो पूरा ब्रह्मांड आकार बनेगा, तो उसका दान करो आप, उससे आपकी विधि सब पूरी होगी। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद जी, भगवान शंकर ने जो माता पार्वती को बात बताई, यही बात आपको मैंने सुनाई, और कुछ सुनने का बाकी हो तो आप बोलिए। इस प्रकार से इस पूरे पुरुषोत्तम मास का आपको विधि विधान बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप धन्य हो, आपके पास से इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य जो सुना, इससे मेरे मन को बहुत ही शांति मिली, मेरी आत्मा आज तृप्त हुई। अब इससे ज्यादा अधिक सुनने का और कुछ बाकी नहीं। प्रभु, जो अमृत से तृप्त हुआ व्यक्ति और कुछ नहीं मांगता, प्रभु आपने तो मुझे कथामृत से मेरी तृप्ति हो गई, अब मैं क्या मांगू? भगवान को प्रणाम कर नारद जी स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। इस प्रकार सब ऋषि मुनियों को सुत जी कथा कहते हैं, जो पहले दिन में आया था, पहले दिन के पहले ही अध्याय में आया था कि नैमिषारण्य के अंदर सुत जी शौनक आदि सभी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। भगवान नारायण नारद जी को कथा सुना रहे थे। काम्यक वन के अंदर भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को कथा सुना रहे हैं, और यही कथा पढ़ पढ़कर YouTube के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूं। बस यही दौर चला आ रहा है। सुत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठो, ये पुरुषोत्तम मास का महात्म्य नित्य सुनना चाहिए। ये महात्म्य ऐसा है जो मन की सभी कामनाओं को तृप्त करता है। कोई भी प्रकार की कार्य हो उसको सिद्ध करने वाला ये अत्यंत गुप्त, गोपनीय और अत्यंत पवित्र साधन है। भगवान का ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, क्योंकि एक बात ऐसी है, एक श्लोक अच्छा मुझे याद आ रहा है इसीलिए बोल रहा हूं मैं, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ भोजन करना चाहिए। कितने भी काम पड़े हो, भोजन का समय हो तो भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नानमाचरेत, हजारों काम छोड़ स्नान कर लेना चाहिए, उसमें कभी आलस नहीं करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, लक्ष्यम त्यक्त्वा तु दातव्यम, लाख काम को छोड़कर दान देने का मौका मिले तो दान कर देना।
ऐसा नहीं है कभी धन का ही दान करो, किसी भी प्रकार का आप दान कर सकते हो। अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, किसी को दुआ का भी दान कर सकते हो। यह भी बड़ी बात है, किसी को अंदर से दुआ देना। किसी के लिए ये मनुष्य शरीर दूसरों के लिए ही है। परोपकाराय इदम शरीरम। इसीलिए कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़कर हरि को भजना चाहिए। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान को भजो। और हे मुनिश्रेष्ठ, सुत जी कह रहे हैं सभी ऋषि मुनियों को, ये गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपने तो 300 दिन इस महामारी के समय में, इस कोविड के टाइम, आप सबने नित्य गंगा, कथा रूपी गंगा के अंदर आप सबने स्नान किया। और जो जिन्होंने नहीं किया, और शायद किसी के 2-3 दिन इस ज्ञान गंगा के अंदर स्नान करना छूट गया हो, तो अवश्य वे भी स्नान कर लेवे, क्योंकि ये गंगा तो अत्यंत पावन करने वाली है। इस प्रकार से इस कथा का, इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुन सभी देवताओं भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कितनी सारी महिमा है। ये तो जाने अनजाने में आप कुछ भी प्रकार के कार्य करो तो भी उसका फल अधिकस्य अधिकम फलम, ज्यादा से ज्यादा ही मिलने वाला है। इस प्रकार सुत जी ने सभी ऋषि मुनियों को कथा सुनाई। सब ऋषि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हुए और अत्यंत निपुण विनय पूर्वक सुत जी से बोले, हे सुत, हे महाभाग, आप तो धन्य हो। आपके मुख से इस कथामृत सुन हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। आप चिरंजीवी हो, आपकी कीर्ति इस पूरे पवित्र को भी पवित्र करने वाली होगी, पूरे समग्र विश्व का कल्याण हो। ऐसा आपने ये कथा महात्म्य हम सबको सुनाया। इस प्रकार सुत जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। सभी ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण कर, परिक्रमा कर, दंडवत कर वहां से सीधे गंगा तट पे गए। सुत जी के जाने के बाद नैमिषारण्य के अंदर सभी ऋषि मुनियों, वहां जो भी थे, वो सब परस्पर बातें करने लगे। यह पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष ही है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो कुछ भी कामना करो वो सिद्ध होती है। वे कल्प वृक्ष के समान ही इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। ये पहले दिन से 30वें दिन तक लगातार आपको इस कथा श्रवण मेरे से हो सका उतना आप सबको कथा सुनाई। भगवान को प्रणाम करते हैं कि समग्र विश्व का कल्याण हो। और आज ये विश्व पूरा इस महामारी से जूझ रहा है, तो उसमें भी सभी का कल्याण हो और जल्दी से जल्दी अच्छा रास्ता मिले और ये जो खराब समय है वो भी चला जाए। और आप सबको भी धन्यवाद, आप सबने भी बहुत अच्छी तरह से कथा का श्रवण किया। आज अंतिम दिन के अंदर मैं मेरे माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मनुष्य जन्म दिया, और मेरे गुरुदेव श्री रमेश भाई ओझा पूज्य भाई श्री के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने आश्रम के रहकर मैंने ये शिक्षा प्राप्त की। और आप सभी वडिलों के चरणों में, आप सभी वैष्णवों के हृदय के अंदर विराजे हुए भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करता हूँ। और माँ सरस्वती को भी प्रार्थना करता हूँ कि बस ऐसे ही ज्ञान का प्रवाह चलता रहे, और जाने में अनजाने में मुझे से कोई भी प्रकार की गलती हो गई तो क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और कोई भी खराब बात लगी हो तो उसको निकाल दीजिए और अच्छी बात को ग्रहण कीजिए। और जब भी कथा की याद आए
तो बस इसका फल यही है कि भगवान स्मरण कभी भी हम भूले नहीं, और नित्य, ऐसा नहीं कि आज महीना खत्म हुआ और भगवान को भूल गए, हमेशा के लिए भगवत स्मरण करते रहिए। बस कथा का फल यही है कि हमारे जीवन के अंदर भक्ति बढ़े, हमारे जीवन के अंदर ज्ञान बढ़े। इस प्रकार से इस अध्याय को भी हम विराम देता है, और भी कुछ भी नई कथा आप सबको सुननी हो तो भी आप मुझे बोल सकते हो। मुझसे जितना होगा उतना मैं आपको प्रयास करूंगा सुनाने के लिए, कि जैसी कथा, कोई भी कथा हो तो आप जरूर से बताइए। अस्तु, जय श्री कृष्ण। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये त्रिंशोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आपको कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और आने वाली अच्छी से अच्छी जानकारी आप सब तक पहुँचे। बस यही हमारा भाव है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।